सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो बैच चल रहा है टारगेट आरएएस प्री 2023, इसके अकॉर्डिंग आज अपने क्या करने वाले हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, सारे आयोग अपने कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके। मानवाधिकार आयोग अपने कर चुके हैं, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की हमें जरूरत कब पड़ी दोस्तों, जब अपना पंचायती राज अधिनियम आया, ठीक है। तो राज्य जो आयोग है कौन कौन से चुनाव कराता है, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे जानेंगे 12 क्वेश्चन में, ठीक है। 12 एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है मैक्सिमम तो। और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कौन से चुनाव होते हैं। तो दोस्तों विधान मंडल के चुनाव होते हैं, जो अपने अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके नियंत्रण में अपने दोस्तों जैसे नगर पालिका के चुनाव हो गए, ठीक है। इस लेवल के जो पंचायत समितियों के पंच सरपंच, ये सारे चुनाव अपने कौन हैंडल करवाता है, ये सारे अपने राज्य निर्वाचन आयोग। तो संसद, राष्ट्रपति, विधानमंडल के सारे चुनाव आपके भारत के निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होंगे। अब अपने बात करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की यहाँ पे स्थापना की जाती है। तो सभी को 243वां अनुच्छेद पता होगा, तो दोस्तों 243 के होगा या कै, 243 कै या कै, के एक ही बात है, ठीक है। तो इसके तहत ही अपने दोस्तों जो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग है इसकी यहाँ पे स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये आता है कि ये एक सदस्य निकाय है, कि जो अपना राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्यीय निकाय है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सदस्य निकाय है, दिमाग में इस चीज को बिठा लेना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की अगर अपने बात करेंगे, और ये किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है दोस्तों, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है, क्योंकि इसको संविधान में जोड़ा गया था। वैसे तो दोस्तों 1959 में स्थापना हो गई थी, अपने को पता है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों को दोस्तों संविधान में अनुच्छेद में जोड़ना, ठीक है, इस सारी तरीके से इसके लिए प्रस्तुत करना, ये पूरा प्रॉपर तरीके से संवैधानिक तरीके से मान्य है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का दोस्तों गठन कब होता है। तो जुलाई 1994 की बात होती है, जुलाई 1994 में गठन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ईवीएम मशीन की बात की गई है, ठीक है, ईवीएम की। इसमें नोटा बटन का उपयोग सर्वप्रथम कौन से विधानसभा चुनाव में दोस्तों किया जाता है। तो 2013 की 14वीं विधानसभा होती है दोस्तों, इसमें किया जाता है नोटा बटन का प्रयोग, ठीक है। नन ऑफ द अबव इसकी फुल फॉर्म है, मतलब हम किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। अब अपने बात करेंगे दोस्तों वीवीपैट। अब क्या है कि अपने कंफर्मेशन होता है कि अपनों ने कौन सी पार्टी को वोट दिया, एक पर्ची से निकल के आती है, तो उसके लिए वीवीपैट लाएगी, ठीक है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ईवीएम पे और किसी को जा रहा है वोट, ठीक है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वीवीपैट की बात करें तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। वोटर, वी से वोटर हो जाएगा, और वेरीफाई कर रहे हैं तो वी से क्या हो जाएगा, वेरीफाइएबल हो जाएगा, ठीक है। पेपर भी निकल रहा है उससे तो पेपर हो जाएगा। ऑडिट ट्रेल मतलब अपने उसको जांच कर रहे हैं, ऑडिट मतलब जांच करना होता है, ठीक है। ऑडिट ट्रेल इसकी फुल फॉर्म होगी, ऐसे आप याद रख सकते हो कनेक्ट करके थोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्य क्या है दोस्तों। अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, वो क्या कार्य करेगा, निर्वाचन नामावली तैयार करने में, ऐसे नहीं कि वो खुद तैयार करेगा, ठीक है, ध्यान रखना उसके बंदे, लेकिन मेन कार्य वो उसी का ही माना जाएगा। नामावली को संशोधित करना, पर्यवेक्षण करना, तो सारे कार्य यहाँ पे ये करेगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे। और जिला स्तर पे दोस्तों कौन करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला स्तर पे कौन करेगा, यही सारे काम जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। सबके अलग अलग यहाँ पे लेवल है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि निर्वाचन का दोस्तों अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन निम्न में से कौन करता है। तो ये सब करता है निर्वाचन आयुक्त, ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो ये काम करता है। और आपको कमेंट में बताना है कि अपने राजस्थान राज्य का वर्तमान में मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है। और राजस्थान के दोस्तों प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बनते हैं। तो अमर सिंह का नाम याद रखना, ये पहले नंबर पे आता है, अमर सिंह राठौड़, ठीक है। और वर्तमान में आपको मिलेंगे मधुकर गुप्ता, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया।
अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं कि इसका कार्यकाल दोस्तों 5-65 याद रखना है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, तो 5-65 याद रखना है आपको राज्य निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। यहाँ पे लिख देता हूं कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, इसकी दोस्तों आपकी नियुक्ति की जाएगी इसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनकी रीतियों कारणों से हटाया जा सकता है जिन कारणों से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, वैसे ही दोस्तों आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही अपना दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।